लाचार बदहाल व्यवस्था और राम भरोसे चलने वाली जीवन वाहिनी की हकीकत ये तस्वीर है। गहलोत राज में सरकारी लापरवाही की तस्वीर है। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीर है जिसे बदहाल कहना ही ठीक, जिसने सरकार के बयान और बातों की हवा निकाल दी है। क्योंकि यहाँ तो एम्बुलेंस का तेल अचानक खत्म तो परिजनों ने एम्बुलेंस को धक्का लगाया। लेकिन आप सोच सकते हैं एम्बुलेंस का मतलब क्या है? एम्बुलेंस का मतलब आपातकालीन सेवा। लेकिन जब राजस्थान में आपातकालीन सेवा की हालात हो तो सोचिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। परिजनों ने गाड़ी को धक्का लगाया, जैसे तैसे मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि मरीज को बीच सड़क पर दम तोड़ना पड़ा। ये तस्वीर राजस्थान की बीमार महकमे और बीमार एम्बुलेंस की तस्वीर है जो सवाल कई उठा रही है। क्योंकि उस परिजनों से आप सुने कैसे उन्होंने धक्का लगाया, एम्बुलेंस 1.25 घंटे लेट पहुंची और आलम ये था कि एम्बुलेंस बीच में ही बंद हो गई। कितने बजे आई थी एम्बुलेंस वहाँ पे? वहाँ से हमने बोल तो 11:30 बजे की है, मतलब 1 घंटे बाद आ गई गाड़ी वहाँ से। और यहाँ कितने बजे लेके आए आपको? कितने घंटे बाद? 3 बज गई, अभी मान लो 20 मिनट बाकी है। कितने? और 42 मिनट। एम्बुलेंस का डीजल भी खत्म हो गया था। डीजल खत्म हो गया, मैं खुद जाके डीजल लाया। कितने टाइम बाद आई थी एम्बुलेंस फिर? गाड़ी मतलब मैंने 40 मिनट के आसपास में फिर गाड़ी आई दूसरी। मतलब वो गाड़ी वाला आया, वहाँ से दूर भी पड़ता थोड़ा। हाँ। वो वहाँ से गाड़ी लेके आया, वो फिर यहाँ खत्म हो गया डीजल खत्म। डीजल कौन लेने गया था? डीजल में खुद लेने गया। तुम ही लेने गए थे? और बीमार भी तुम्हारे घर का था? क्या बीमार किसके घर का था? ऐसे ना, मतलब साथ है, हम साथ में आए हैं। ठीक है, परिवार का ही है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये शर्मिंदगी की तस्वीर से कम नहीं। डिब्बा लेकर खुद डीजल लेने जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं चल पाई। मरीज ने बीच सड़क दम तोड़ा। अगर समय पर मरीज को एम्बुलेंस ले आती, 3 घंटे देरी नहीं होती तो शायद मरीज जिंदा होता। लेकिन मामले पर बांसवाड़ा सीएमएचओ का बयान क्या था वो हम आपको सुनाते हैं। देखो, कल शाम को मेरे पास में भी जानकारी आई है और कल शाम को जैसे ही जानकारी आई और जानकारी आने के बाद मैंने भी अपनी इंक्वायरियाँ शुरू कर दी थी। और आज मैं अभी सुबह उसी इंक्वायरी के तहत ही वहाँ पे घोड़ी तेजपुर जा रहा हूँ। अब उसके संबंध में परिजनों से एक बार मिलूँगा, कहाँ लापरवाही रही है उस संबंध में ये एक जांच के बाद ही पूरा प्रकरण का विस्तार से बता पाऊँगा। दूसरी बात यह है कि 108 जो एक कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, जो प्राइवेट एजेंसी है, और उनको क्या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया हुआ है। और जहाँ तक बात है कि उनको ऐसी स्थिति के अंदर एम्बुलेंस को रख रखाव और एम्बुलेंस के फ्यूल और ये सभी चीज़ों का मेंटेनेंस उस कंपनी का होता है। और यदि ऐसी कोई इमरजेंसी के अंदर इस तरह की यदि उनके द्वारा भी लापरवाही हुई है तो डेफिनेटली घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। और इसके संबंधित में जो भी रिपोर्ट अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी रिपोर्ट होगी वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित होगी और डेफिनेटली यदि लापरवाही रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी। जांच कमेटी बैठा दी है, वहाँ पे निदेशालय से माननीय एमडी साहब और निदेशक महोदय के भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। यहाँ जिला लेवल पे मैं स्वयं सीएमएचओ और आरसीएचओ डॉक्टर गणेश मैडा और पीएमओ साहब डॉक्टर खुशपाल जी, ये तीनों हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं एट दी स्पॉट पे। और वहाँ पे जा करके हम जांच करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसी के साथ में हमारे जॉइंट डायरेक्टर भी आ रहे हैं और उनके सानिध्य में फिर फाइनली हम लोग देख करके फिर इसके बाद में निदेशालय को भेजेंगे। प्रथम दृष्टि तो ये यदि ऐसी बात है और वास्तविक जो न्यूज़ के अंदर जो दिखाया गया है उस आधार पर तो एम्बुलेंस का है, उस आधार पर एम्बुलेंस के जो मेंटेनेंस और इसके ऊपर सवाल हो रहे हैं। कहीं न कहीं यदि एम्बुलेंस में फ्यूल वगैरह ख़त्म नहीं होता तो शायद ये इस तरह का मतलब जो है लापरवाही नज़र में नहीं आती। सीएमएचओ हीरालाल तबियार ने 108 चला रही एक प्राइवेट कंपनी पर इसका ठेकड़ा फोड़ा है। वैसे सरकार के लाचार सिस्टम की पोल तो खोल ही रही है,
एक एम्बुलेंस पर राजस्थान सरकार लिखा है, लेकिन ये लापरवाही कितनी बड़ी है इसे आप शब्दों से नहीं समझ सकते। यह मामला तानपुर थाने की घोड़ी तेजपुर का है, जब तेजपाल नाम का व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने आए थे। बेटी से घर मिलने आए तो वो घर के बाहर टहलने के लिए निकले, लेकिन अचानक बेहोश हो गए। लेकिन जब परिजनों ने जीवन वाहिनी को इस उम्मीद में बुलाया कि जीवन वाहिनी से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएगा, लेकिन परिजनों को नहीं पता था कि यही जीवन वाहिनी यमदूत बनकर आएगी। एम्बुलेंस आई तो सही, लेकिन बीच रास्ते में बीमार हो गई, क्योंकि डीजल खत्म होने से बीच सड़क रुक गई। परिजनों ने धक्का मारा, मौके पर डीजल लेकर आए। परिजनों ने डीजल डालकर भी चलाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस उसके बाद भी नहीं चली और फिर तड़पकर मरीज की मौत हो गई। अब इसमें दोषी कौन, एम्बुलेंस या सरकारी सिस्टम? आपकी क्या है राय? कमेंट करें।